sir. Good morning, sir. Morning, morning, everyone. Morning, morning. Good morning, sir. Very good morning. Okay, so in the morning we were discussing with the teams, which was uh, a very, very common situation, which not only they feel, but it is observed and felt by all age groups. Even when we are in the age of 40, 50, we still continue those learnings and feelings and keep on suffering from them. Suffering is the word because ये जो चीजें हैं अगर राइट टाइम पे हम इनको एड्रेस नहीं करते हैं और सही तरीके से इससे बाहर नहीं निकलते हैं तो फिर ये एक लर्निंग और उसके बाद में ग्रेजुअली एक ऐसी कंडीशन बन जाती है जिससे हम सफर ही कर रहे हैं. So the question was from the teams about how do I stop seeking validation, expectations of same level from others? How can I stop the feeling of being unwanted and unimportant when people don't reciprocate? What should I do? And how should I stop overthinking and be confident in myself? So ये एक सवाल है जो कि सीधा हमें इसके रूट्स तक ले जाता है जो कि पेरेंटिंग में मिल सकती है. This is the reason we are bringing it up here as well. So from the parents perspective, जो चाइल्ड का पर्सपेक्टिव है वो है कि हमें वैलिडेशन, एक्सपेक्टेशन, सेंस ऑफ बिलोंगिंग और जो रेसिप्रोकेशन, ये सारी चीज़ें हम कैसे समझें और इनसे हम इनमें रहते हैं तो फिर हम फंसे हुए ही रहते हैं. इनसे हम बाहर कैसे निकलें सो दैट हम खुद में ही कॉन्फिडेंट हो सकें रादर दैन कि कोई हमें वैलिडेट करे तब जाकर के हम माने. So coming to parenting with this question makes it a bit different, which is how do parents prepare their children confident enough that they don't fall into the trap of validation, expectations, and belonging. Yet they become confident and at the same time remain sensitive to emotions. क्योंकि जब हम फिर से क्वेश्चन समझते हैं कि इट इज अबाउट द पेरेंट्स कि हाउ दे प्रिपेयर द चिल्ड्रन कॉन्फिडेंट इनफ, मतलब कि वो उनको अलग से ही कॉन्फिडेंट बना दें जिससे कि उन्हें कोई वैलिडेशन, एक्सपेक्टेशन या सेंस ऑफ बिलोंगिंग से वो बाहर रहे. अदरवाइज हमें कॉन्फिडेंट तब फील होता है, हमने आज तक यही देखा है, सीखा है, अपने पेरेंट्स को भी वैसे ही देखा और सीखा है कि भाई जब हम कॉन्फिडेंट तब होंगे जब हमारी जो एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से लोग अप्रिशिएट करेंगे, जब मेरे एक्सपेक्टेशन के हिसाब से लोग खड़े रहेंगे मेरे लिए, जब मैं जो कर रहा हूँ उसको वैलिडेट किया जाएगा और मुझे एक हर जगह आई बिलोंग एवरीवेयर, आई एम एक्सेप्टेड एवरीवेयर, आई एम रिसीव्ड एवरीवेयर. जब तक ये सारी चीजें नहीं होंगी मैं कॉन्फिडेंट कैसे फील करूं? दिस इज व्हाट वी हैव सीन, वी हैव लर्न फ्रॉम आवर एल्डर्स एंड दिस इज व्हाट वी हैव बीन टीचिंग देम डायरेक्टली और इनडायरेक्टली. हम यही सिखा रहे हैं. नाउ अभी हम इस पर्सपेक्टिव में एंटर करते हैं कि कैसे एज पेरेंट्स हम इस लॉ में रहते हुए उनको इन चीज से बाहर भी रख सकते हैं एंड एट द सेम टाइम उनको कॉन्फिडेंट भी बना सकते हैं एंड सेंसिटिव टू द इमोशंस आल्सो दे कैन बी. पहली चीज जो हमें उन्हें बतानी होगी वो है कि लाइक मेनी अदर थिंग्स, कॉन्फिडेंस इज समथिंग विच इज एन इनर जॉब. जैसे हम जानते हैं कि हैप्पीनेस जो है वो बाहर से नहीं आती. द जॉय इज नॉट फ्रॉम द आउटसाइड. बाहर के जॉय, बाहर की हैप्पीनेस, इन सब में जब जब हम पड़े रहेंगे तो थोड़े थोड़े दिनों में वापस अनहैप्पी हो जाएंगे क्योंकि बाहर की चीजें तो फेडिंग है, वेनिंग है, वैनिश ऑल्सो. लेकिन जो अंदर जो चीज है दैट इज परमानेंट.
तो हम उन्हें फर्स्ट लेसन ही जो दे रहे हैं वो फाउंडेशन का दे रहे हैं, विच इज कि ये जो कॉन्फिडेंस है, दिस इज एन इनर थिंग, दिस इज एन इनर फीलिंग, ये बाहर से नहीं आ सकती। हमने आज तक सीखा है कि हम कॉन्फिडेंट बाहर की चीजों के कारण फील कर सकते हैं कि आई हैव दिस, आई बिलोंग टू दिस हाउस, आई बिलोंग टू दिस फैमिली, आई बिलोंग टू दिस क्लैन, ये मेरे पास में ये बैंक बैलेंस है, या मेरे पास में ये सारी चीजें हैं बाहर से, इसलिए मैं कॉन्फिडेंट फील कर सकता हूँ। ये जितने भी बाहर के कॉन्फिडेंस के जो जो भी रीजंस हैं या पॉइंट्स हैं, उन उनको हम बहुत ही जल्दी बिखरते हुए देखेंगे। और हमने, अगर हम हमारी बात करें एज पेरेंट्स, तो हमें जो एट द एज ऑफ 15 में जिस चीज पे कॉन्फिडेंस था, वो 20 में 20 चीज को लेकर हम कॉन्फिडेंट थे कि हमारे में ऐसा है, 30 में आते आते किस चीज पे रखे किस चीज पे नहीं रखे, लेकिन फिर भी ये नहीं मालूम कि ये इनर चीज है, उस पर रखना चाहिए। ये हमें किसी ने नहीं बताया, ना हम जानते। तो फर्स्ट क्रिटिसिज्म इज कि लाइक एनी अदर थिंग्स, हैप्पीनेस, जॉय, उसके साथ साथ में कॉन्फिडेंस भी इनर थिंग है। बाहर से हम कॉन्फिडेंट कितना भी दिख जाए, हम दिख सकते हैं, लेकिन हो के रहे परमानेंटली, वो पॉसिबल नहीं है। दिस इज वन लेसन व्हिच वी नीड टू फर्स्ट लर्न एंड देन वी कैन टीच देम। सो अगर हमने कॉन्फिडेंस की जो परिभाषा है वो डाल रखी है हमारे बैकग्राउंड पे, हमारे जो रिजल्ट्स हैं उस पे, हमारा जो हमारी जो सोसाइटी है जिससे हम बिलोंग करते हैं, हम जिस सर्कल में हैं, हम जिस क्लब में हैं, हम इधर उधर जो जो चीज़ों से हमें लग रहा है कि हम कनेक्टेड हैं या सब कुछ है, वहां से अगर हम कॉन्फिडेंस लाते हैं, फिर डिराइव कॉन्फिडेंस आउट ऑफ देयर, तो वेरी सून वो खत्म हो गया। तो हमें ये एंकर जो है बाहर से निकाल के, आई हैव टू पुट इट इंटरनल, ये सारे एंकर्स मुझे अंदर डालना होगा, जिसके लिए मैं फाउंडेशन बनाऊंगा। सो व्हाट इज दैट फाउंडेशन? सो द फाउंडेशन इज they are already capable and valuable, that they are, या फिर मैं उनसे डायरेक्ट बात कर रहा हूँ, that you are already capable and valuable because the God, the power, the energy, the spirit is within you. And when the power, the energy, God, the spirit is within you, then why do you need constant approval from outside? साथ में हमें ये भी बताना है कि वैलिडेशन, एक्सपेक्टेशन एंड बिलोंगिंग, सेंस ऑफ बिलोंगिंग आर इम्पोर्टेंट। ये इम्पोर्टेंट है, हम इनको नहीं बोल सकते कि ये इसकी वैल्यू नहीं है, अदरवाइज फिर इमोशंस और सेंसिटिविटी खत्म हो जाएगी। तो ये इम्पोर्टेंट तो है ही, लेकिन ये अगर हम इन्हें बाहर की तरफ रखते हैं तो फिर हम इनमें ट्रैप हो जाएंगे। दीज आर इमोशंस दैट ट्रैप्स अस। सो हमें क्या करना है, इन इमोशंस को समझना है, इनको बाहर कहीं से रिलेट या कनेक्ट करके नहीं समझना। मतलब कि आई फील वैल्यूएबल या फिर आई फील केपेबल व्हेन दे अप्रिशिएट मी, दैट इज नॉट द मीनिंग। ये हम उसमें नहीं जा रहे हैं। हमें ये सारी चीजें आई एम वैल्यूएबल एंड केपेबल, ये सब अंदर में लेके जानी है, बिकॉज देयर इज पावर विद इन मी, देयर इज एनर्जी, देयर इज समथिंग विद इन मी which is already making me so valuable and capable. So अब जब मालूम है कि ये इमोशनल ट्रैप्स हैं, एट द सेम टाइम
इमोशंस जो है राइट वे में यूज किया हुआ जरूरी भी है. तो नाउ द पेरेंट्स कैन हेल्प देम बाय validating themselves, by making them understand the meaning of it. जब पेरेंट्स उन्हें अप्रिशिएट करते हैं, जब प्रेज करते हैं, तो फिर डेफिनेटली उनके ब्रेन में डोपामाइन रिलीज होती है. डोपामाइन रिलीज होती है तो फिर दैट गिव्स देम अ सेंस ऑफ रिवॉर्ड एंड हैप्पीनेस. एक सेंस ऑफ रिवॉर्ड मिलता है. तो फिर ये जो सेंस ऑफ रिवॉर्ड मिलता है, ये उन्हें और करने के लिए ईगर करता है. दे वांट टू रिपीट दैट, दे वांट टू डू मोर. रिवॉर्ड के लिए हम क्या करते हैं? बार बार हम उसे रिपीट करते हैं. ये सेम ही है, ये भी एक नशा ही है. जैसे कि सिगरेट है, इफ यू आर हैविंग, तो फिर जो डोपामाइन जो है, उसके जो रिसेप्टर्स हैं, वो उसे और डोपामाइन चाहिए होता है, इसलिए वो हमें और उसकी तरफ लेके जाता है और हम फिर से रिपीट करते हैं. तो वैसे ही यहाँ पे भी ये जो रिवॉर्ड है, दिस इज एप्रिसिएशन या प्रेज कम्स एज अ रिवॉर्ड, और वो डोपामाइन रिलीज करता है हमारे ब्रेन में एक प्राइज या फिर एक रिवॉर्ड के जैसे, और अब माइंड उसे रिपीट करना चाहता है. सो अगर ये हम उन्हें बता रहे हैं कि प्रेज एंड एप्रिसिएशन आर इम्पोर्टेंट, लेकिन ये अगर इस तरह से ही हम लेते रहे तो फिर वो हमें एडिक्शन में डाल दे. ये जो हम इसके एडिक्टेड हो जाएंगे प्रेज और एप्रिसिएशन के, तो फिर हम लोगों के भरोसे ही होते चले जाएंगे. अब हम दूसरों के भरोसे ही रहेंगे कि हमें सब जगह से एप्रिसिएशन मिल गया. उन लोगों ने नहीं किया, इन लोगों ने तो देखा भी नहीं, मेरे जो अपने हैं उन्होंने तो बोला भी नहीं, उन्होंने तो एक दिन भी ऐसा नहीं किया, उन्होंने तो एक दिन भी वैसा नहीं किया. तो यही होता चला जाएगा. बट एज अ पेरेंट आई हैव टू प्रेज एंड अप्रिशिएट देम आल्सो. सो व्हाट डू आई डू? So what will I do is, I will praise or appreciate the efforts that they are making. The efforts that they are making, irrespective of the results. उल्टा कर रहे हैं हम यहाँ पे. हम सिखा रहे हैं कि एंड पिक्चर में ध्यान दो, एंड रिजल्ट में ध्यान दो, लेकिन हम उनको बता रहे हैं कि आई अप्रिशिएट योर एफर्ट्स, आई अप्रिशिएट योर जो आप मेथड्स यूज कर रहे हो, जिन तरीकों से आप चीजें कर रहे हो, आई ट्रूली अप्रिशिएट दैट. मैं उन चीजों की अप्रिशिएट कर रहा हूँ. मैं सीधा उसके विनिंग या लूजिंग में जाके कमेंट नहीं कर रहा हूँ. सो इससे क्या फर्क पड़ रहा है? इससे फर्क पड़ रहा है कि आई एम टेलिंग देम कि अगर तुम राइट मेथोडोलॉजी यूज करोगे तो उसके रिजल्ट्स तो प्रॉपर आएंगे ही, कोई अप्रिशिएट करे या ना करे. तो अगर मैं कोई पर्पस लिख के या पर्पस में रह के कोई काम करूंगा तो वो रिजल्ट आएगा ही. क्या पर्पस किसी के एप्रिसिएशन का वेट करने वाला है? तो फिर मैं उन मेथड्स को उनको प्रेज करूंगा कि द एफर्ट्स दैट यू हैव पुट इन. चाहे उसके लिए अब आप कुछ भी कर रहे होंगे, अगर आप रेस के लिए जा रहे हो तो एक्सरसाइज भी कर रहे होंगे या बहुत कुछ कर रहे होंगे, आई विल बी अप्रिशिएटिंग द एफर्ट्स कि हाउ यू हैव क्रिएटेड द पर्पस, हाउ यू हैव बीन इन द एंड पिक्चर्स, हाउ यू हैव फॉलोड ऑल द मेथोडोलॉजीज, एंड हाउ यू आर डूइंग इट इज रियली अमेजिंग. मैं जिस दिन प्राइज मिल गया उस दिन भी फिर यही बोल सकता हूँ कि आई ट्रूली अप्रिशिएट कि तुमने ये मेथड्स यूज किए, ये प्रोसेस यूज किया और ये सब कुछ अच्छे से किया, इसलिए तुम जीत गए. और अगर उस दिन प्राइज नहीं मिला तो भी मैं मेथड्स को फिर से अप्रिशिएट करूंगा कि तुम मेथड्स में रहे एंड यू हैव रीच्ड सो फार. अदरवाइज उस दिन मेरे पास बोलने को कुछ भी नहीं रहेगा, सिर्फ कमी निकालने को ही रहेगी कि तुमने शायद ये नहीं किया होगा, तुमने शायद वो नहीं किया होगा, तुम शायद सोच ही गलत रहे होगे, या तुम कुछ, तुम्हारे ये अच्छी नहीं है या वो अच्छी नहीं है. उस दिन मैं सिर्फ लॉस खोजूंगा. लेकिन अगर मैं राइट टाइम पे शुरू से ही मेथड्स को ही अप्रिशिएट या प्रेज करूंगा तो मैं बाद में भी वही करता चला जाऊंगा, इवन irrespective of him or her winning or losing. So that day also I will be praising the methodology. What will the child understand? Validation तब मिलती है जब मैं methods या process सही use करूं.
अदरवाइज नॉर्मल सेंस में हम उसको वैलिडेशन सिखा रहे हैं कि जब जीतोगे तभी सब पीठ थपथपाएंगे, तभी एवरीवन विल बी पैटिंग योर बैक, अदरवाइज कोई बात भी नहीं करने वाला है। तो अब जरूर हम उसमें जीतने की भूख और हैबिट डाल देंगे, लेकिन वो सब शॉर्ट लिव्ड होने वाली है। जहां वो उसका मोरल डाउन हुआ, 2-4 बार जहां हारा, उसने अपनी लर्निंग बना ली, मैं तो हारता ही हूँ क्योंकि वही लोग जीतेंगे और वही लोग करेंगे, और मैं फिर उसे बाहर निकाल नहीं सकूँ। सो टीचिंग देम by appreciating what we are doing, we are teaching them that these efforts are your own, these methods are your own. ये जो methods हैं ये खुद के हैं, these are a part of you, no one can take away these things from you. They may take away the prizes, they may take away the positions, but ये जो तुम्हारे खुद के जो methods हैं, जो process हैं, वो कोई नहीं ले सकता है। So इससे हमने क्या सिखाया? हमने सिखाया सेल्फ रेस्पेक्ट। सो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो है हमने सिखाई है सेल्फ रेस्पेक्ट थ्रू दिस। माय मेथड्स विल मेक मी विन। अगर मैं हारा हूं तो मेथड्स मैंने सही अप्लाई नहीं किया। अगर मैं दूसरे तरीके से लूं तो मैं जीता, ठीक है, मुझे जीतना ही था, मैं हारा क्योंकि उसने ऐसा कर दिया, इसने ऐसा कर दिया, पिच खराब थी, मौसम ये था, शूज में गड़बड़ थी, मैं सिर्फ यही करते रहूंगा फ्रॉम अर्ली एज, और आगे जाके भी मैं यही रीजंस खोजूंगा। जब आप सही मेथड्स में हो तो शूज, बिना भी खराब शूज छोड़ दो, बिना शूज भी आप जीत जाओगे। और फिर शायद लोग आपको देखेंगे कि ये बिना शूज खेला इसीलिए जीता, वो भी खोल के सेकेंड हाफ में खेलेंगे, ये भी देख सकते हो। तो दिस इज हाउ वी आर चेंजिंग थिंग्स, वी आर टीचिंग देम सेल्फ रेस्पेक्ट थ्रू दिस। सो वैलिडेशन हमने समझा कि किस तरह से हम उससे बाहर आ सकते। सेकेंड पार्ट इज द एक्सपेक्टेशन, जो कि दिस इज द पार्ट ऑफ ह्यूमन एवोल्यूशन। बिलियंस ऑफ ईयर्स से हमने वैलिडेशन, बिलोंगिंग, एक्सपेक्टेशंस, ये सारे पॉइंट्स हमेशा हमने देखे हैं। हमेशा ही हर एरा में ही इंसान को ऐसा रहा है, आज कोई नया नहीं है, आज भी सेम ही चीज है। हमें ये एक्सपेक्टेशन, वैलिडेशन और बिलोंगिंग चाहिए ही, तो नथिंग रॉन्ग इन दैट। सो दिस इज पार्ट ऑफ आवर जेनेटिक्स, ये हमें जीन्स में है ही। कुछ लोग इसको किल कर लेते हैं, कुछ लोग इसको बढ़ा लेते हैं, कुछ लोग इसको हमेशा, किसी को मिल जाती है और कोई हमेशा इसी की लॉन्गिंग में ही रहता है कि वो एक्सपेक्ट ही करता रहता है, किसी की फुलफिल हो जाती है, किसी की नहीं। तो बिकॉज ऑफ द जेनेटिक्स, द चिल्ड्रन ऑल्सो एक्सपेक्ट रेसिप्रोसिटी, कि उन्होंने कुछ किया तो उनके लिए भी किया जाए, उन्होंने कुछ दिया तो उनको भी मिले। ये हर चीज में हम एक्सपेक्ट करना शुरू कर देते हैं, और ये शुरू से ही है। आज अगर दूसरे तरीके से लें, एक है पेरेंट सोच रहा है कि ये कुछ भी करता है उसके बाद इसको इतनी एक्सपेक्टेशन है, इतनी एक्सपेक्टेशन है कि ये इतना खराब लग रहा है और ऐसा लग रहा है, गुस्सा आता है हम लोगों को, इतनी एक्सपेक्टेशंस हैं कि बर्थडे में गया, गिफ्ट दिया, और फिर वहीं घूमने लग जाता है कि रिटर्न गिफ्ट, रिटर्न गिफ्ट, रिटर्न गिफ्ट, कब देंगे, कब देंगे, व्हाट इज दिस, ये ऐसे करते हैं। ठीक है, यही अगर एक चाइल्ड हो जिसको कि कुछ भी वो एक्सपेक्ट ही ना करे, तो उसके पेरेंट्स भी कुछ साल देख करके परेशान होकर बोलेंगे ये अजीब ही बन गया है, इसको कोई एक्सपेक्टेशन ही नहीं है, इसको तो हम लोग से कुछ लगाव ही नहीं है, ये तो वहां पे भी हम परेशान हैं, यहाँ पे भी हम परेशान हैं, हर जगह ही है। तो हमें मालूम है कि मॉडरेशन में सारी चीजें होनी चाहिए, दैट मीन्स कि एक्सपेक्टेशन इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, लेकिन उसका तरीका क्या है वो हम समझ रहे हैं। सो रेसिप्रोसिटी इज इम्पोर्टेंट, चाइल्ड को भी चाहिए, वो भी सीख करता है। लेकिन इसमें जैसा हमने देखा हुआ है, हमने जाना हुआ है, हमने बहुत बार डिस्कशंस भी किया है, दे आर लर्निंग व्हाट दे सी अस डूइंग, नॉट व्हाट दे हियर अस डूइंग। व्हाट जो हम बोल रहे हैं उस पर नहीं फर्क पड़ता। आप जिंदगी भर बोलते रहो ये ऐसे करो, ऐसे बैठो, ऐसे ही बोलो, वो जरूरी नहीं है करने, लेकिन अगर हम वो करें तो वो करने लग जाए। दे विल ऑलवेज कॉपी व्हाट वी आर डूइंग, बिकॉज देयर आर सम मिमिक सेल्स जो हमेशा उनको मिरर करते रहते हैं। तो ये भी वही हो रहा है कि हम ही वो मॉडल क्रिएट करें वेयर वी आर गिविंग विदाउट एक्सपेक्टिंग। तो हमने डे वन से क्या किया, हमने उनको टॉयज दिया, ये लो ये टॉयज, अब अच्छे मार्क्स लाना, ये लो
ये तुम जो चाह रहे थे वो वाला गेम, लेकिन अब कभी भी एब्सेंट नहीं कर सकते। अब उसके बाद में तुमको ऐसे रिजल्ट्स लाने हैं, अब इसके बाद में तुमको वो करना है। हमने डे वन से यही चालू किया। हम तो जो हमारे गॉड्स हैं उनके साथ भी यही कर रहे हैं कि ये चढ़ा रहे हैं, ये दे देना, उतना हो जाए तो इतना दे देंगे। तो यहाँ पे तो हम हर जगह कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस में काम कर ही रहे हैं। दिस इज व्हाट दे आर सीन एज डूइंग। तो उनको भी अब वही है कि रेसिप्रोसिटी तो चाहिए ही, लेकिन अब हम देखते हैं कि हर चीज में इनके एक्सपेक्टेशंस क्यों हैं। सो व्हाट डू वी फर्स्ट चेंज आवरसेल्व्स इन दिस। एटलीस्ट उनके सामने तो हम ऐसे ही रहे हैं। उनके सामने when we are doing something we should talk like this only, कि we are giving this because we are doing this because we are really happy and grateful to do that. We are doing this because we are able to do that, and we are receiving 10x because of our magnetism. तो उनको ये नहीं बता रहे हम कि जिसको दिया उसी से हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। हमने बताया कि हम दे रहे हैं किसी को, लेकिन यूनिवर्स इज गिविंग अस बैक द एनर्जी, द पावर, द गॉड इज गिविंग अस बैक। बिकॉज किस लिए दे रहा है? क्योंकि एक रीजन तो हमेशा चाहिए। रीजन इज माई मैग्नेटिज्म। सो दिस इज व्हाट वी आर teaching them कि we are giving without any expectation. This is the model we have to create with them. हम शायद उनको सन का अगर एग्जांपल दें तो शायद वो और अच्छे से समझें कि सन इज शाइनिंग all the time because it has to rise and it has to shine. It is its powers that it has to shine. वो शाइन करके it is not expecting all the planets to shine back कि तुमने मेरे से इतनी सारी ब्राइटनेस ली है, तुम क्यों नहीं दे रहे हो। हर प्लैनेट सन से उसकी जो रेडियंस है, जो उसकी लाइट है, वो रिसीव करता है। लेकिन कोई ज्यादा रिफ्लेक्ट करता है, कोई कम करता है, कोई बहुत कम करता है, कुछ है जो डार्क ही रहते हैं। तो सन डज नॉट बॉदर कि व्हाई आर यू डूइंग लाइक दिस, आई एम गिविंग यू सो मच ऑफ लाइट, व्हाई आर यू नॉट गिविंग इट बैक, व्हाई आर यू नॉट रिफ्लेक्टिंग इट। सन इज नेवर सेइंग दैट बिकॉज इट नोज कि उसमें उसके पास में जितनी वो दे रहा है उतनी ही ज्यादा उसमें फिर से एनर्जी आ रही है। सो because of the magnetism, the sun is deriving more and more energy. The more it gives, the more it receives. But it is not expecting to those whom the sun is giving. सन ने किसी प्लैनेट को दिया, उससे नहीं बोल रहा है कि तुम वापस दो। सन के कारण कोई स्टार शाइन कर रहा है, वो उसको नहीं बोल रहा है कि तुम मेरे को वापस दो या रिफ्लेक्ट करो एटलीस्ट। वो ऐसा नहीं एक्सपेक्ट कर रहा है। दिस इज इट्स ओन कॉन्फिडेंस जिससे वो शाइन कर रहा है। So this is what we are telling the child by talking to them. He, just like the sun, you are also doing this because of your entitlement, जो कि which is with this supreme. Because जो हमने शुरू में discussion किया, the God is within you. So you are entitled to do good for others, and it is coming back because of your magnetism. तो जब उनको ये हम बता रहे हैं, तब फिर वो इसको अलग तरीके से लेना शुरू कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल है। सन है, वैसे ही ट्री भी है कि ट्री क्या कर रहा है, ट्री ग्रो कर रहा है। वो ये नहीं देख रहा है कि मैं सबको छांव दे रहा हूं, मेरे को कौन दे रहा है। सो दीज आर द थिंग्स जो हम डिस्कशंस के थ्रू समझ सकते हैं। देन कम्स द बिलोंगिंग। बिलोंगिंग में जो चिल्ड्रन है उनको हमने शुरू से यही दिखाया है, यही सिखाया है कि यू बिलोंग टू दिस फैमिली, यू बिलोंग टू आवर फैमिली, यू बिलोंग टू आवर कम्युनिटी, यू बिलोंग टू आवर रिलीजन। हमने ये सारी बिलोंगिंग इतनी ज्यादा सिखा दी कि अब वो लोगों में भी अपने और पराये ऐसे ही खोजते हैं कि ये दीज पीपल बिलोंग टू अस, दीज पीपल आर नॉट बिलोंगिंग टू अस। वो शुरू से ही वैसा ही कर रहे हैं। दैट इज फाइन, यहाँ तक भी चलेगा। लेकिन वो अब अपने पीयर्स में भी अपने पीयर्स में भी जो लोग हैं उन्हीं में बिलोंगिंग खोजने लग गए कि आई डोंट बिलोंग टू दिस ग्रुप,
आई डोंट हैव द सेंस ऑफ बिलोंगिंग टू दैट ग्रुप, ये मुझे नहीं मिल रहा है, क्योंकि मैं उन्हीं से आइडेंटिफाई करता चला जा रहा हूँ कि मैं उनमें हूं कि नहीं, आर दे अप्रूविंग ऑफ मी और नॉट। तो हमने यही सिखाया उनको कि तुम यहाँ से बिलोंग करते हो, इसलिए ये तुम्हारे हैं। वैसे ही अब वो जब बाहर जा रहा है तो वो देख रहा है कि जो मेरे पियर्स हैं उनमें मैं फिट इन हो रहा हूँ कि नहीं, वो मुझे एक्सेप्ट करते हैं कि नहीं करते। क्योंकि धीरे धीरे मैं जब बाहर निकलता हूँ तो मुझे हर जगह पर फिट इन होना या हर जगह पे बिलोंग होने की फीलिंग आती है। अभी तक जब तक मैं छोटा हूँ तब तक मैं घर पे, अपनी फैमिली में और अपने जो क्लैन में, अपने कल्चर में, उसमें ही बिलोंगिंग है। स्कूल जाता हूँ तो मैं दूसरे लोगों की भी एनर्जी फील्ड देखता हूँ, अब मैं उसमें भी एंटर करना चाहता हूँ। और बड़ा होता हूँ तो फिर मैं और ग्रुप्स में एंटर करता हूँ, सोसाइटीज में एंटर करता हूँ, इस कल्चर, इस इवेंट में, उस इवेंट में। फिर और आगे आता हूँ तो फिर मैं सोचता हूँ कि इस क्लब में, वाईपीओ में मुझे क्यों नहीं लिया जा रहा है, मैं इस पॉलिटिकल सर्कल में क्यों नहीं एंटर कर पा रहा हूँ, मैं इधर क्यों नहीं बिलोंग करता हूँ, मैं उधर क्यों नहीं करता हूँ। हर जगह सेंस ऑफ बिलोंगिंग हो जाती है। लेकिन अगर हम इन्हें ये बताएं कि इस बिलोंगिंग से हम वांटेड या अनवांटेड फील करें, दिस इज अगेन टेम्पररी। ये सेम लोग जो पावर से उतरते हैं उनके एग्जाम्पल भी हम दे सकते हैं। दिस वॉज समवन, 10 साल पहले ही वॉज द वन एवरीवन वांटेड टू बिलोंग टू बी अटैच टू। आज उसके पास कोई नहीं जा रहा है। तो क्या चीज कम हो गई? उसकी मैग्नेटिज्म, उसकी सोच, उसकी एनर्जी फील्ड, क्या चीज कम हो गई है? दीज आर द रीजन। बाहर से रीजन देखोगे तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये सारे रीजन है जिसके कारण ऐसा हुआ। सो जरूर हम उनको फर्स्ट स्टेज क्लियर कराएं कि यू बिलोंग टू अ फैमिली, यू बिलोंग टू दीज पीपल, दैट पीपल। उसके बाद में हम बताएं कि दीज वैल्यूज, दीज रिलीजन, इनसे आप बिलोंग करते हो, वो भी सही है। लेकिन फिर उसके बाद हम उनको नेक्स्ट लेवल ले जाएं कि ये सब बिलोंगिंग तो है, लेकिन उसके साथ में यू बिलोंग टू योर सेल्फ, यू बिलोंग टू योर सेल्फ एंड देयर इज अ स्पिरिट विद इन यू जिसके कारण तुम हो। जब हम इस ग्रैंड्योर की तरफ ले जाएंगे तब हम ग्रेजुअली लेके जा सकते हैं कि दिस स्पिरिट इज हैविंग अ बिलोंगिंग विद द स्पिरिट ऑफ द यूनिवर्स। जब हम इस बिलोंगिंग में ले जाएंगे तो ये जो छोटे लेवल की बिलोंगिंग है, ये सब ऐसे ही लगने लग जाएगी, ये सिर्फ एक स्टेज जैसा लगने लगेगा और सब कुछ एक ड्रामा जैसा लगने लगेगा और हम एक एक्टर के जैसे लगेंगे। एंड देन शायद वी कैन बी ए बेटर एक्टर। आज हम बहुत ही मिजरेबल एक्टर हैं, इसीलिए जो हमारा ड्रामा ऑफ लाइफ है बहुत ही मिजरेबल है, विच नो वन वांट्स टू सी, देयर इज नो ऑडियंस। हो सकता है कि जब हम इस सेंस ऑफ बिलोंगिंग में जाए, विल स्टार्ट हैविंग कंप्लीट हाउसफुल, लेकिन उस जगह पहले जाना पड़ेगा। देन पीपल विल वांट टू नो अबाउट यू, वांट टू हियर अबाउट यू, एंड देन वही बोलने लगेंगे कि दे बिलोंग टू अस। ये जिसकी आप बात कर रहे हो ये तो हमारे साथ ही है, हम तो कब से हैं। जो आज आपको पहचान भी नहीं रहे हैं, जो शायद आपको आज पहचानना नहीं चाहें, वही लोग आके लोगों को बताएंगे कि हम कैसे जानते हैं। तो उसके लिए ये सब सेंस ऑफ बिलोंगिंग हमें क्रिएट करनी पड़ेगी जो हमारे लिए किसी ने नहीं की। आज हम जो ये बात कर रहे हैं कि हम जाके अपने चिल्ड्रन से कर सकते हैं, ये आज हम सोचते हैं कि काश हमसे किसी ने की होती उस टाइम पे, लेकिन वो हमारे साथ नहीं हुई, क्योंकि हमें दूसरी ही चीजों में रखा गया कि ये खुश होगा तब तुम्हारा होगा, वो अप्रिशिएट करेगा उस दिन मानना कि सब कुछ हो गया, इधर बिलोंग करते हो उधर बिलोंग करते हो, इसी में ही हम रह गए। इसीलिए हम एक अलग ही वे में हमने जो भी किया, ठीक है, दैट इज फाइन, बट इट इज टाइम फॉर अस नाउ टू चेंज। एटलीस्ट यहाँ पे इनको चेंज करने करने में, इनको सही फाउंडेशन देने देने में शायद हम भी चेंज हो जाए। क्योंकि जब हम जो चीज हम सिखा रहे हैं, व्हेन वन टीचर्स टू लर्न्स, तो द सेकंड वन इज यू। एक जिसको सिखा रहे हो वो सीख रहा हो और एक आप खुद भी सीख रहे हो, कितना ज्ञान दे रहा हूँ, खुद क्या कर रहा हूँ। तो उस टाइम पे शायद हम भी सीख जाएं और हम भी इम्प्लीमेंट करना शुरू कर दें। सो इन सब के बाद में जब हम ये सब सेंस ऑफ वैलिडेशन, एक्सपेक्टेशंस और बिलोंगिंग ये सब हम समझ जाते हैं, देन वी आर मेकिंग देम कॉन्फिडेंट। कॉन्फिडेंट तो ठीक है, एक एज तक, एक पॉइंट तक अच्छा लगता है। उसके बाद में सेल्फ रिलायंट, विच वी ऑल वांट टू अचीव। सेल्फ रिलायंस इज व्हाट वी डिजायर टू बिकम।
What is self-reliance? इनकी एनर्जी सेल्फ सस्टेनिंग होती है. They have the energy that sustains them solely. पूरी तरह से उन्हें सस्टेन करती है. इनको बाहर से कहीं से लाइट बोरो नहीं करनी पड़ती. इनकी खुद की लाइट होती है, इनकी खुद की एनर्जी होती है. They create themselves. So our motive, our idea should be to raise self-reliant children. That is, उसके अंदर में कॉन्फिडेंस भी आ जाता है, उसके अंदर में सब कुछ आ सकता है. लेकिन अगर सिर्फ हम कॉन्फिडेंस सोचेंगे तो कुछ चीजों में कॉन्फिडेंट आप बना सकते हैं कि हाँ, ये कॉन्फिडेंट इन स्पीकिंग है, ये कॉन्फिडेंट इन ट्रैवलिंग है, ये कॉन्फिडेंट इन गोइंग आउट है. लेकिन जब सेल्फ रिलायंट की बात आती है तो हर चीज हो जाती है. इट एनकम्पासेस एवरीथिंग. सेल्फ डिपेंडेंट भी नहीं, सेल्फ रिलायंट. सेल्फ डिपेंडेंस एक बहुत अच्छा वर्ड है, लेकिन सेल्फ रिलायंस इज कवरिंग एवरीथिंग. सो जब हम सेल्फ रिलायंट बना रहे हैं तो दे हैव देयर ओन एनर्जी. दे विल नेवर बोरो एनर्जी फ्रॉम अदर्स, रादर दे विल मेक अदर्स शाइन. शायद वो दूसरों को भी शाइन करवा दे और सभी आपके पास आके शाइन होना शुरू हो जाए. सो इसको अगर हम ऐसे समझें, रेजिंग अ चाइल्ड इज लाइक teaching them to be like a tree. अगर ट्री हम ग्रो कर रहे हैं तो ट्री को अगर सनलाइट मिले, if the sunlight comes to it, it is validation for the tree कि हाँ ठीक है, I exist और मुझे वैलिडेट करने के लिए सनलाइट आ गई. सनलाइट नहीं आई, इट इज फाइन, मैं तो ऐसे भी ग्रो करूंगा ही. सनलाइट आ गई, आई एम वेरी वेरी ग्रेटफुल, आई एक्सेप्ट. तो मेरे इमोशंस बचे हुए हैं, आई ग्रेटफुली एक्सेप्ट एंड आई वैलिडेट कि हाँ, सन ने मेरे लिए कुछ किया. नहीं आया तो भी मैं ग्रो तो करूंगा ही. तो वैलिडेशन हियर इज सनलाइट. वो आ रही है तो वेरी गुड, आई ग्रेटफुली एक्सेप्ट. नहीं आई तो ठीक है, आई एम स्टिल ग्रोइंग. हर टाइम गारंटीड नहीं भी होगी तो भी मैं ग्रो करूंगा. एक्सपेक्टेशंस ट्री के लिए अगर बात करें तो वो है रेन. कभी कम आए, कभी ज्यादा आए, कभी बहुत ज्यादा आ जाए, वो उसे ग्रेटफुली ही एक्सेप्ट कर रहा है. नहीं भी आए तो भी ग्रो कर ही रहा है. आ जाए तो वेरी गुड, ग्रेटफुल. अबंडेंस में आ जाए देन ऑल्सो ओके फाइन, आई विल स्टोर सम मोर. बट नहीं आए तो मैं ग्रो ना करूं, ऐसा नहीं हो सकता. सॉइल फॉर द सन is belonging, because the tree belongs to the soil. The soil is always present. The soil is always there. बारिश आए नहीं आए, धूप आए नहीं आए, the soil has to be there. तो वो वहां सेंस ऑफ बिलोंगिंग है. दैट इज बिलोंगिंग, जो कि माई आई एम विद द यूनिवर्सल आई एम, माई आई एम विद एनर्जी. कोई आए बाहर से, नहीं आए, कोई कुछ बोले नहीं बोले, अप्रिशिएट करे ना करे, रिजेक्ट कर दे, कुछ भी कर दे, बट आई स्टिल बिलोंग टू द सुप्रीम. द सॉइल इज द सुप्रीम टू विच द ट्री बिलोंग्स. इसलिए वो हर पल प्रेजेंट है. सॉइल के अंदर में क्या क्या है वो हमें दिखाई नहीं दे रहे, बट स्टिल प्रेजेंट है. वैसे ही हमारे सोल में क्या क्या है वो नहीं दिखाई दे सकती, लेकिन स्टिल इट इज देयर. चाहे वो पेड़ सूखा हो, चाहे वो हरा भरा हो, चाहे फ्रूट से भरा हो, चाहे वो ठूंठ हो, लेकिन स्टिल इट बिलोंग्स टू द सॉइल. सॉइल ने उसको डिजोन नहीं किया. अगर पेड़ पूरी तरह से हरा भरा नहीं है, फ्रूट लेडन नहीं है, तो शायद पेड़ ने मेथड्स सही अप्लाई नहीं किए हैं. जैसे चाइल्ड को हम सिखा रहे थे कि मेथड्स आर इंपॉर्टेंट,
वैसे ही द सेंस ऑफ बिलोंगिंग हियर विद द सॉइल इज देयर. सॉइल में कोई भी उसने कभी भी डिसोन नहीं किया, शायद उस ट्री ने ही सही तरीके से नहीं लिया. तो दिस इज आवर रिलेशन वेयर वी बिलोंग टू द स्पिरिट. एंड अगर मेरी लाइफ कितनी भी ड्राई हो, कितनी भी बेकार हो, या कितनी ही अमेजिंग हो, इट इज बिकॉज द सॉइल और द स्पिरिट इज ऑलवेज कनेक्टेड. मैं उससे नहीं ले पा रहा हूं, दैट इज माई शॉर्टकमिंग. मैं उसे फ्रूटफुल बनाऊं या फिर एकदम ही बैरन बना दूं, दैट इज बिकॉज ऑफ माई लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग और इनफ ऑफ अंडरस्टैंडिंग. उसके कारण कॉन्फिडेंस इज द रूट. कॉन्फिडेंस इज द रूट जिसपे कि ये ट्री खड़ा हुआ है, डीप, स्ट्रॉन्ग एंड सेल्फ रिलायंट. तो मुझे मेरा कॉन्फिडेंस ऐसा ही बनाना है जो कि एकदम डीप हो, एकदम स्ट्रॉन्ग हो और खुद के बेसिस पे हो, सेल्फ रिलायंट हो. मेरा कॉन्फिडेंस अगर बाहर से कुछ हो, यानी मैंने उस पेड़ पे लकड़ी लगा ली है, उसको बांध लिया है ताकि वो किसी तरह ग्रो कर जाए, हवा में गिरे नहीं इधर उधर, बट हियर इट इज सेल्फ रिलायंट. So with this deep confidence in our child, we can make their roots deep, strong, and self-reliant. So, इसको अब थोड़ा सा शॉर्ट करते हैं, and then we understand what the parents need to do as a guideline. ये सारी चीजों के बाद में what they can do. तो पहला emotional trap आता है validation. So you may note that down. First trap is validation, which the child is seeking. Your role. So heading head, emotional trap, your role, and third is child's part. So first trap is validation. Your role, praise the efforts, not the outcome. यानी the methods, the application जो उन्होंने यूज किया है उसको प्रेज करते हैं. What is the child's part here? कि वो इन चीजों को समझे, और जब तक नहीं समझे हम उनको बार बार बताएं कि मेथड्स आर इंपॉर्टेंट सो दैट दे स्टार्ट रिकॉग्नाइजिंग. बाहर की चीजों से नहीं हुआ, बाहर की चीजें मैटर कर रही हैं, लेकिन ये सब चीजें अंदर के मेथड्स और जो यूज कर रहे हो उससे हो रहा है. सेकेंड ट्रैप, एक्सपेक्टेशंस. सो इसमें व्हाट इज द पेरेंट्स रोल? शो देम हाउ यू गिव अनकंडीशनली. talk to them share the examples of tree, sun. ये सारी चीजें हम कर सकते हैं. So it is about showing them how you are doing it unconditionally first. What is the child's part? Child's part is make them do all these things. Make them give, and then make them feel, or give them a feeling, a belief that whatever you give, it comes 10x to you. Whatever you give, it comes 10x to you because you have that magnetism. Give them that feeling. Third part is belonging. बिलोंगिंग में हम फिर से वहीं पहुंच रहे हैं कि ऑफ कोर्स एम्फेसाइज ऑन योर वैल्यूज, फैमिली वैल्यूज, ये सारी चीजें आप बताओ, सोसाइटी, सब कुछ आप बताओ, डेफिनेटली एम्फेसाइज, बट टेक देम डीपर, टेक देम टू देयर सेल्फ कि हु यू आर, व्हाई यू आर हियर, वेयर डू यू बिलोंग. ऑफ कोर्स यू बिलोंग टू द फैमिली, यू बिलोंग टू दिस क्लैन, यू बिलोंग टू दिस एवरीथिंग परफेक्ट, लेकिन फिर भी हम उसको सेल्फ तक ले जाएं सो दैट हम उसको ग्रेजुअली यूनिवर्स तक ले जा सकें, दैट यू आर अ पार्ट ऑफ दिस ग्रेट होल.
जहां से सब कुछ है, लेकिन ये सब कहीं शुरू करेंगे तब होगा। अगर हम आज ही सोचें कि ये सब बहुत ही टफ और बहुत ही बड़ी बात है, उनको कैसे बताएंगे, तो कभी नहीं बता सकते। तो पहले हम एक लेवल तक तो जाएं कि सेल्फ तक तो पहुंचे कि हु यू आर, हैव यू एवर आस्क्ड हु यू आर, व्हाई यू आर हियर। सो ये पहले हम सेल्फ में ले जाएंगे, फिर हम उनको यूनिवर्स तक ले जा सकते हैं। तब हम बिलोंगिंग को रियल मीनिंग में समझेंगे। व्हाट इज द चाइल्ड्स रोल हियर? द चाइल्ड्स रोल हियर इज दैट he understands कि there is an I am. मेरे नाम के पहले जो है I am, that is my true self. तो अगर हम उनको I am के affirmation स्टार्ट करवा दें, तो वहां से ये शुरुआत हो सकती है. Then we can take it to the next level. So these are the small little ways, but very, very effective and very much powerful, through which we can take this important subject forward, जो कि अपने आप में बहुत बड़े पहाड़ हैं। और इसमें आप देखोगे कि नॉट ओनली दिस ग्रुप बट एनी एज ग्रुप इज सफरिंग फ्रॉम, और उसके कारण कितने ड्रीम्स पूरे नहीं होते हैं, कितने लोग अपनी चीजें छोड़ देते हैं, कितने लोग इंट्रोवर्ट हो जाते हैं, कितने लोग बाहर ही नहीं निकल रहे हैं कुछ करने के लिए, बिकॉज दे फील कि दे डोंट बिलोंग एनीवेयर, बिकॉज दे फील दे आर नॉट अप्रिशिएटेड, बिकॉज दे फील कि उनको वैलिडेशन नहीं है, और सिर्फ इसी में ही वो रह चुके हैं। अगर हम इसको जल्दी से ही स्टार्ट कर देते हैं, तो दैट बिकम्स द फाउंडेशन. So hoping and believing that this is making sense, and then we shall apply and take it forward, make it our wisdom. Thank you so much. See you next time. Thank you, Thank you, भैया. sir. Thank you, sir. Thank you, sir.